दोस्तों, भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए? साथ ही पति के साथ भोजन करने से क्या होता है? सच्चाई जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर क्यों भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए और पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। दोस्तों, आजकल गांव में और अधिकतर कई जगह पर देखा गया है कि कई लोग जो होते हैं वो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद फिर उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। दोस्तों, उसी थाली में हमें हाथ नहीं धोना चाहिए, उसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब परिवार से था और वो व्यक्ति जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने चावल, दाल, साग, सब्जी, रोटी रखी, जो भी था घर में, और वो सब सामग्री रखकर और भोजन की थाली तैयार करके रख दी। और वो व्यक्ति जब भोजन करने के लिए बैठा और तभी द्वार पर एक कोई महात्मा जी भिक्षुक, जो एक संत थे, उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, हे भैया, मैं बड़ा भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। अब वो व्यक्ति बेचारा भोजन करने के लिए बैठा ही था, सामने थाली है और उसके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया है, और तब उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा, महात्मा जी आइए, हे मुनि जी, कहाँ से पधारे हैं? धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पर पधारे हैं। फिर उसने आसन लगाई और आसन लगा करके फिर जो तपस्वी महात्मा थे उनको भोजन करने के लिए बिठाया। अपनी वाली थाली ऐसे लगाई कि जैसे सजी हुई थाली हो और उस व्यक्ति ने महात्मा जी के सामने रख दिया। अब उनके घर में जो भोजन बना था, उनकी पत्नी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में और तो कुछ था नहीं। वो गरीब व्यक्ति थे, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल चावल थी, साग थी, चावल थे, जो भी था, जो भी उनको मिला था, और वो भी कभी कभी मांग करके ही लाते थे और खाते थे, जो मिलता वो खाते थे। तो दोस्तों, आज जो उनका भोजन था वो उनके लिए थोड़ा कम था। अब जो अतिथि आए वो महात्मा जी थे, वो बढ़िया पंडित जी थे, उन्हें भोजन कराया। उनके लिए वो आराम से उनकी थाली में खाने लगाकर वो व्यक्ति आराम से बैठा रहा और उनको भोजन कराता रहा। जो व्यक्ति था उसने कहा कि और लाओ थोड़ा खाना। तब उनकी पत्नी जो थी उन्होंने कहा कि बस आखिरी 2 रोटी ही है और यही बची है। जब उनकी पत्नी ने ये कहा कि बस आखिरी 2 रोटी ही बची है, तो बाहर जो बैठे हुए महात्मा जी थे, जो अतिथि थे, उन्होंने ये बात सुन लिया कि अब इनके पास बस 2 रोटी ही बची है और कुछ नहीं बचा है। फिर उस व्यक्ति ने वो दोनों रोटी को लेकर के महात्मा जी के पास गए और कहा कि भैया ये लीजिए, रोटी रख दूं? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए। तब महात्मा जी ने सोचा कि अगर ये 2 रोटी भी हम ही खा लेंगे तो बेचारे ये क्या खाएगा, इसलिए महात्मा ने लेने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के आराम से भोजन करिए, बोलिए, आपकी इच्छा हो तो 1 रोटी रख दें, कम से कम 1 और रोटी तो लीजिए। अब 1 रोटी ही बची। अब वो अतिथि तो आराम से बढ़िया दाल चावल सब्जी 5 रोटी खा करके पेट भर के खुश थे और वह अपने रास्ते चलते बने। अब वो दोनों ही पति पत्नी बचे रह गए। उसके बाद पूरे बर्तन ला करके बाहर रखे और 2 थाली लगाई। अब पीछे की बची हुई थोड़ी सी साग थी, 1 आधी कटोरी दाल बची हुई थी। अब उसमें से जो दोनों लोग थे, पति पत्नी दोनों ने अपनी थाली तैयार की और 1 रोटी बची हुई थी, तो आधी आधी रोटी दोनों ही पति पत्नी ने ले ली। थोड़ा बहुत जरा सा चावल था तो आधा आधा चावल रखा और फिर उन दोनों ने भोजन किया, प्रसाद पाया। अब आप ही सोचिए कि आधी रोटी में किसका पेट भरेगा। दिन भर से व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया और फिर शाम को भी कुछ नहीं मिला। एक ही बार खाया और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ। बस आधी रोटी मिली तो आधी आधी ही रोटी खाई। उन दोनों पति पत्नी थोड़ा थोड़ा ही भोजन खा पाए। अब जैसे ही उन्होंने भोजन किया आधी रोटी का और भोजन करके फिर उन्होंने हाथ धुले, तो उनके जो हाथ का जो पानी था, तो पहले के जो लोग होते थे वो लोग बाहर आंगन में जाकर के हाथ धोते थे, उस थाली में हाथ नहीं धोते थे। ये परंपरा रही है। आप सबने भी देखा होगा कि लोग थाली में हाथ नहीं धोते थे, बाहर जाकर के हाथ धोते थे। और आज भी हम में से बहुत से लोग जो हैं जो कि थाली में हाथ नहीं धोते। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के भंडारे में हर दिन 30 से 40 हजार लोगों का भोजन बनता है और वहां पर इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहां थाली में हाथ नहीं धोते हैं। थाली में हाथ धोने का नियम नहीं है, थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए।
और कई लोग जो होते हैं वो आजकल इतना आलसी हो गए हैं, उनके अंदर आलस इतना हो गया है कि घरों में होते हैं और खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद वो उठ के नहीं जाते और वही थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वही हाथ निचोड़ देते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद कभी भी हाथ थाली में नहीं धोना चाहिए। थाली में खा लो, अच्छे से भोजन कर लो। पहले दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपकी थाली में है, एक एक दाना जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद जो बाबा के सभी बच्चे हैं और भी जो नए लोग हैं, फिर वो चाहे भक्ति मार्ग में ही क्यों ना हो, जो भी भक्ति करते हैं भगवान की तो वो भी भोग लगाते हैं। और कई लोगों का तो ऐसा नियम है कि उनके सामने जब थाली आ जाती है भोजन की, तो उसी थाली में से थोड़ा सा लेकर के वो नीचे रख देते हैं भगवान के नाम का, और भोजन लगाते हैं और पानी को लेते हैं और ऐसा थाली के चारों तरफ घुमाते हैं। उसके बाद भोजन स्वीकार करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के घर में या उनके लौकिक घर में जब भी भोजन बनता है तो वो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही सभी लोग भोजन करते हैं। दोस्तों, जब आपने भगवान को भोग लगा दिया है तो वो अब भोजन नहीं रहा, वो पूरा प्रसाद बन गया है। अब उस प्रसाद का एक एक अन्न एक एक दाना खा लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए थाली को अच्छे से साफ करके पहले भोजन करना चाहिए और थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और उसके बाद थाली को अच्छे से धो लेना चाहिए। अब क्या होता है, वो व्यक्ति जो दोनों पति पत्नी थे आधी आधी रोटी खाए और भोजन किया, और भोजन करने के बाद बाहर हाथ धोने के लिए गए तो बाहर उन्होंने जब हाथ धोया तो उनके घर के बाहर आंगन में वहां एक पेड़ लगा था। तो पेड़ के पास क्या हुआ कि एक नेवला था जो कि पेड़ के पास में बैठा था। नेवला, दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे, जो सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है उसमें नेवला जीत जाता है। फिर जो नेवला था उसके पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ धुलने था। तो वो व्यक्ति था, वो बड़ा धार्मिक था, तो उसको सब लोग वैसे कहते थे ये तो बिल्कुल पंडित की तरह है, यानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही हाथ धोया तो उसके जो हाथ धुलने का पानी था वो नेवले की पूंछ की तरफ पड़ा। पूंछ उसकी गीली हो गई, आधा पीछे का हिस्सा पूंछ का गीला हो गया, और जैसे ही पूंछ पर पानी गिरा तो उसका जो पूंछ का रंग था, आधा रंग था, उसका हिस्सा वो पूरा सुनहरा हो गया, सोने की तरह। नेवले ने अपनी पूंछ देखी और जब उसने अपनी पूंछ की तरफ देखा तो उसने कहा कि मेरा आधा पीछे का हिस्सा सोने के जैसा हो गया। और उस व्यक्ति से बात की नेवले ने कि भाई, आपने मुझ पर पानी डाला तो देखो, मेरे ऊपर जैसे ही पानी पड़ा वैसे ही मेरे शरीर के पूंछ का रंग बदल गया, मेरी पूंछ सोने के जैसी हो गई है। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। तो वह व्यक्ति बोले, नहीं, मैंने तो अपना हाथ धुल लिया है। तो नेवले ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप यह बताओ कि आपके पानी डालने से मेरे इस शरीर का रंग कैसे बदल गया, कैसे सुनहरा हो गया है, सोने के कलर का हो गया है। अब मुझे पूरा शरीर सोने के जैसा करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके, मेरा ऐसा करना है। आधा तो हो गया, आधा और बचा हुआ है, बताओ कैसे होगा। कल मैं फिर से आऊं और कल मेरे ऊपर फिर हाथ धो लेना। तो वो व्यक्ति बोले, नहीं, अब तुम जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में बहुत सारे तपस्वी महात्मा आएंगे और बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे, और जहां वो सभी ब्राह्मण लोग हाथ धो लेंगे वो तपस्वी महात्मा हाथ धो लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्न दान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के, किसी ब्राह्मण, किसी तपस्वी के जल से हाथ धुलने से अगर तुम्हारा रंग सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया। अब वो नेवला बड़ा खुश होकर के धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा, जहां बहुत सारे लोग भोजन करते हुए तपस्वी थे, एक से एक महात्मा थे, और कुछ उसमें ब्राह्मण भी थे। जहां सब लोग हाथ धोते थे वहीं पर जाकर के नेवला बैठ गया। हजारों नहीं लाखों लोगों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने प्रसाद पाया वहां पर, और सभी ने, लाखों ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे लोग भोजन करके दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण लोग सभी चले गए तो अब राजा राजाओं की एक सभा लगी। तो उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम ने बोला, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान, जितना बड़ा हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, इतना बड़ा यज्ञ कोई नहीं किया है, धर्मराज ने किया।
इतना बड़ा यज्ञ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अन्य दान किसी ने नहीं किया। इतना सारा सोना चांदी हीरे मोती जो दान दिया है, इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं किया। तब नेवला बोल पड़ा। नेवले ने कहा, भीम भैया चुप रहो। नेवला कहने लगा, भैया चुप रहो, यहां कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो एक गरीब व्यक्ति जो है उनके घर में हुआ था। फिर भीम भैया ने नेवले को बुलाया कि कौन हो तुम? नेवले ने कहा कि भैया मैं तो नेवला हूं। भीम ने कहा, तो तुम्हारा आधा शरीर सोने के जैसा कैसे हो गया? आधा शरीर सुनहरा कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे हैं, ये कैसे हुआ? उसने कहा कि महाराज, यहां पास में एक गांव है। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता है जो बहुत श्रद्धा और भावना से भगवान को मानते हैं। जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता है उसको वो भोजन बना करके खाते हैं। और जब उन्होंने भोजन करने के बाद जब हाथ धोया, तो जैसे ही भोजन करके जो हाथ धोने का जो पानी है वो मेरे शरीर के ऊपर गिरा, वैसे ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। और उन्होंने कहा, यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। पर सुनिए, आपका तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। मैंने तो कब से बैठा यहां गीला होता रहा, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया है। वो बेचारा गरीब व्यक्ति था और उसने जैसे ही अपना हाथ धोया तो मेरा शरीर बदल गया। तुम्हारे यहां तो इतने लोग खाए कुछ नहीं हुआ, इतने ब्राह्मणों ने खाया कुछ नहीं हुआ। अब जो श्री कृष्ण जी थे वो भी उस सभा में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब अर्जुन गए और कहा, लौग, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो कि ये नेवला कौन है और ये क्या कह रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया है, पर इसके बावजूद भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। नेवला कह रहा है कि जब तक मेरा पूरा शरीर सोने के रंग जैसा नहीं होगा, तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा और संपन्न नहीं होगा। अब श्री कृष्ण जी से जब कहा गया, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर अभी सोने का नहीं हुआ है। जब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो इसका शरीर निश्चित ही सोने का हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ आज तक शायद किसी ने नहीं किया। जब किसी ने इतना बड़ा यज्ञ किया ही नहीं, तो इस नेवले का आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? पहले यह बताइए, इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने किया नहीं है और इसका पूरा शरीर यज्ञ में होगा, तो इसका आधा शरीर जो सोने का हो गया, ऐसा यज्ञ किसने किया? वो कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। अर्जुन बोले, नेवला सोने का कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि अर्जुन, ये नेवला वहां गांव में गया था। एक गरीब व्यक्ति वहां पर रहता है जो भगवान को श्रद्धा और भावना से याद करता है और भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है और उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, सरल स्वभाव का है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा था, उसी समय कोई अतिथि आया और उन्होंने अपनी थाली खिसकाई और संतोषजनक होकर भोजन उसको कराया, अपनी पूरी थाली का। और फिर बचा हुए खाने में से आधी रोटी उसने खाई, आधी रोटी उसकी पत्नी ने खाई और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया। और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर के बिना शिकायत किए और प्रसन्न होकर दोनों पति पत्नी आनंद से थे। वो संतोषी थे, वो सच्चे भक्त थे। और वो संतोषी भक्त का जब धोमन मेरे शरीर पर पड़ा, जब इस नेवले के शरीर पर पड़ा, तो इस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु ये क्या है? तो श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, उससे तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला, उससे ज्यादा पुण्य उस सच्चे भक्त को, संतोषी भक्त को मिला, जिसने एक सच्चे तपस्वी को भोजन कराया। क्यों भोजन कराने को मिला? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं, तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो। पर उस व्यक्ति के पास तो सिर्फ एक थाली भोजन ही था, जिसमें 4 से 6 रोटियां ही थीं उसके पास। लेकिन जब उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, जो भी उसके पास था सर्वस्व दान कर दिया, तो उसके सर्वस्व के नाम पर सब जितनी भी संपत्ति थी, न थाली में आया हुआ भोजन, वहीं उसकी संपत्ति थी। अर्जुन बोले कि अब इसका पूरा शरीर कैसे सोने का होगा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपके राज्य में कोई भूखा है, पहले खोज करो। खोज किया तो पता चला
कि जंगल में एक महात्मा जी भूखे बैठे तपस्या कर रहे हैं। धर्मराज का यज्ञ में सभी ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया है। तब उस महात्मा जी को बुलाया गया, निवेदन किया गया कि चलिए आप भोजन करिए। तब जाकर के वो आए, फिर उन्हें भोजन कराया गया। और जब उन्होंने हाथ धोए तो उनके हाथ का धोवन उस नेवले के शरीर पर पड़ा और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया, एक सा हो गया, आगे से पीछे तक एक जैसा हो गया, पूरा सुनहरा हो गया और इसके पूरे बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे। वहां पर घंटा बंधा हुआ था और अपने आप टन टन करके घंटा बजने लगा और धर्मराज का यज्ञ संपन्न हुआ। मित्रों, यज्ञ कब संपन्न हुआ? जब भोजन उस ब्राह्मण को कराया। दोस्तों, कोई भी यज्ञ कर लो, जब तक अन्य दान जरूरतमंद को नहीं करोगे, सच्चे संत ऋषि मुनि है, उनको दान नहीं करोगे, तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ जो होता है, भूखों को भोजन कराना, अन्नदान का यज्ञ होता है। आप और किसी यज्ञ में ज्यादा उलझो मत। आप किसी जरूरतमंद, किसी भूखे को, जरूरतमंद को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए सच्चे मन से किया गया दान जरूरतमंद को किया गया और भूखों को खिलाया गया। भोजन किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आप पर सदैव अपना कृपा बनाए रखेंगे और आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। थाली में हाथ धोने वाले इसे जरूर देखें कि भोजन करते समय ये 5 गलतियां कभी ना करें, वरना आती है भयंकर गरीबी। दोस्तों, अगर आप भी ये गलती करते हैं या फिर आपके घर का कोई भी व्यक्ति ये गलती करते हैं, तो आप इसको पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखे रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर गरीबी को दूर करने और अमीरी को लाने के लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ कामों का वर्णन किया गया है, जिसे सुनने के बाद आप गलत आदतों को दूर करके आप भी अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं। पहले के लोग अक्सर जमीन पर ही बैठकर भोजन किया करते थे और वही आजकल के लोग टेबल, कुर्सी और बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है। वह आपको जानना जरूरी है, जिसकी वजह से आज लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास वो ज्ञान ही नहीं है कि खाना कैसे खाना चाहिए, कहाँ खाना है और किस प्रकार घर में रहना है, किस प्रकार भोजन करते समय घर में बैठना है, जिसका असर आपको देखने को मिलता है। पहले के लोग कितने मजबूत और लंबे हुआ करते थे और आजकल सभी लोग पतले और कमजोर होते हैं। तो इसके पीछे के रहस्य आपको भी जानना जरूरी है, ताकि आप अपनी परिवार वालों के साथ साथ अपने आप में भी सुधार ला पाए। इससे आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपना कृपा बनाए रखेगी, जिससे आपके घर में धान का कभी कमी नहीं रहेगा। दोस्तों, नंबर 1, भोजन करने के बाद अगर थाली में हाथ धोते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और साथ ही शुक्र और चंद्र ग्रह परेशान हो जाते हैं और घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ ना धोए। इसके अलावा थाली में जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। नंबर 2, दोस्तों, कई लोग होते हैं जो कि खाना खाते समय हमेशा दिशा के अनुसार ही बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिना दिशा देखे ही जैसे मन हुआ उनका वैसे बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो पूर्व दिशा हो या फिर दक्षिण दिशा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और उनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। वही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित है, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर कभी भी भोजन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 3, भोजन करने से पहले हाथ पैर धो लेना चाहिए और भोजन करते समय पैर धोकर खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। साथ ही जमीन पर बैठकर
खाना खाना बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि यह दोनों ही जमीन से जुड़े होते हैं। ऐसा करने से स्वास्थ्य के साथ साथ मन भी शांत रहता है और क्रोध का नाश भी होता है। वही दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खाना खाने से यौन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई दोष भी हो सकते हैं। नंबर 4, वास्तु के अनुसार जमीन पर पालथी मारकर खाना खाना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए खाना खाना मना किया गया है, जिससे रोग और पैसों की तंगी होते हैं तथा पैसा कमाने की चिंता भी होती है, जबकि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि हो सकती है। नंबर 5, बिस्तर पर भोजन करने से अपमान होता है। इससे लक्ष्मी माता दुखी होती हैं। जिस पर हम लोग सोते हैं उसी पर हम लोग खाना भी खाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बिस्तर पर खाना खाने से लीवर कमजोर होता है, क्योंकि खाना खाते समय हमारे लीवर में से गर्मी निकलती है। इसलिए जमीन पर बैठकर खाना खाना ही बहुत अच्छा माना गया है। इससे हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। नंबर 6, ध्यान रहे, टूटे फूटे बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य को आमंत्रण मिलता है और गरीबी को भी आमंत्रण मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके रसोई घर में कोई भी टूटे फूटे बर्तन हो तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर के स्थान को कभी भी शौचालय के ऊपर या नीचे नहीं बनाना चाहिए और को शौचालय के ठीक सामने भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि शौचालय और रसोई घर का दीवार एक दूसरे से नहीं जुड़ा होना चाहिए। रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने न बनवाएं। इससे सारे नकारात्मक ऊर्जा रसोई घर में चली जाएगी, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नंबर 8, सुबह सुबह रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करें। अगर किसी वजह से स्नान नहीं कर पाए तो कम से कम अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह कान धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। इससे महालक्ष्मी खुश रहती हैं और चूल्हा जलाने से पहले मां अन्नपूर्णा का नाम याद करें। साथ ही चूल्हे को नमस्कार करके उसके बाद ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। नंबर 9, आपके रसोई घर में हल्दी नमक और चावल, यह तीनों वस्तुएं कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी ये तीनों वस्तुएं खत्म होने पर हो उससे पहले ही बाजार जाकर के इसे ले आए। ऐसा होना वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व रखता है। नंबर 10, रसोई घर में पीने के पानी का घड़ा या पानी पीने वाला बर्तन जो भी हो उसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पीने के पानी वाला जो भी बर्तन हो उसे खाली नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। मां अन्नपूर्णा आप पर सदैव अपना कृपा बनाए रखेगी। आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पति के साथ भोजन करने वाली औरतें ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताई गई यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। मित्रों, आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो मित्रों, आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम है। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी नारायण आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले हाथ पैर और मुख इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले तो 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर
फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। नियम अनुसार सभी को यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः व सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन ग्रहण करने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। यहां वहां पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी करना नहीं चाहिए। मलमूत्र का होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए। साथ ही अखिलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं होता है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर यह सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा, यह बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयां आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी करना नहीं चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो तो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी करना नहीं चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अंदर युक्त अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वश्य के हाथ का और शराब बेचने वाले के हाथ का दिया भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहे। रात्रि के समय भरपेट न खाए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाए। दोस्तों, सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? दोस्तों, दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के बाद कुछ घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को जो महत्वपूर्ण संदेश दिए उसमें कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विस्ता के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व थाली को अगर कोई लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह अर्जुन को बताए कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थे वह महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
साथ ही कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखे, जिससे माता सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसा आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देख सकें। धन्यवाद।